अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए क्या आप जानबूझकर खुद को एक खूंखार मुजरिम करार दे सकते हैं? ये एक ऐसे नायक की हैरान कर देने वाली कहानी है जिसके सिर पर मौत मंडरा रही है, लेकिन मरने से पहले उसे एक आखिरी जंग लड़नी है, सिर्फ अपने परिवार के भविष्य के लिए। 1974 में कुर्बानी और विवशता की ये दिल छू लेने वाली दास्तान मजबूर फिल्म के रूप में सिनेमाघरों तक पहुंची। अब हम इस फिल्म से जुड़े 15 खास अनजाने तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं। फिल्म मजबूर की कहानी 1970 की मशहूर अमेरिकन थ्रिलर फिल्म जिग जैग से पूरी तरह प्रेरित थी। दोनों ही फिल्मों में हीरो को ब्रेन ट्यूमर होता है और वो बाद में ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाता है। दोनों में ही हीरो अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए खुद को एक हत्यारे के रूप में साबित करने की कोशिश करता है, जबकि वो असली अपराधी नहीं होता। हालांकि कुछ छोटे अंतर भी हैं, जैसे मजबूर का हीरो जवान और कुंवारा है, जबकि जिग-जैग का हीरो ज़्यादा उम्र का और शादीशुदा है। फिल्म मजबूर का क्लाइमैक्स 1970 की एक और हॉलीवुड फिल्म कॉल्ड स्वेट से प्रभावित दिखता है, जिसमें पहाड़ी रास्ते पर कार से पीछा करने और घायल प्राण द्वारा बंदूक की मदद से सत्यम कपूर को रोकने जैसे दृश्य शामिल है। मजबूर की सफलता के बाद इसका कई भारतीय भाषाओं में रीमेक बना। इनमें मुख्य है 1976 में तेलुगु फिल्म राजा, 1979 में तमिल रीमेक नान वाजा वैपन, 1982 में गुजराती रीमेक नसीब नो खेल और 1986 में मलयालम रीमेक एक कई कलील। लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने शुरुआत में मजबूर फिल्म की स्क्रिप्ट सिप्पी फिल्म्स को बेचने की कोशिश की और कहानी रमेश सिप्पी को पसंद भी आई, लेकिन उनके पिताजी जीपी सिप्पी सीता और गीता की सफलता के बाद एक बड़े मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इसे मना कर दिया और इसी के परिणाम स्वरूप सलीम जावेद ने उन्हें शोले फिल्म का कॉन्सेप्ट दिया। जीपी सिप्पी के मना करने के बाद सलीम जावेद ने इसे प्रोड्यूसर प्रेम जी को सुनाया और उन्हें ये इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे 2 लाख रुपए तुरंत देकर खरीद लिया। निर्देशक रवि टंडन बताते हैं कि अमिताभ बच्चन के ब्रेन ट्यूमर के दर्द को दिखाना बहुत मुश्किल था। काफ़ी बातचीत के बाद ये तय किया कि दर्द वाले दृश्य में अमिताभ के कान की तरफ से सिर से पसीने की एक धारा बहती हुई दिखाई जाए। साथ ही वो अपने सिर को दोनों हाथों से इस तरह पकड़े जैसे उन्हें असहनीय दर्द हो रहा हो। इस तरीके से दर्शकों को बीमारी की गंभीरता आसानी से समझ आएगी। फिल्म में प्राण साहब की एंट्री दूसरे भाग में काफ़ी देर से होती है, जिससे प्रोड्यूसर प्रेम जी थोड़े परेशान थे। उन्होंने ये चिंता निर्देशक और सलीम जावेद के सामने रखी। ऐसे में ये फैसला लिया गया कि भले ही प्राण साहब की एंट्री देर से हो, लेकिन वो प्रभावशाली होनी चाहिए। इस तरह एंट्री के तुरंत बाद उन पर एक गाने की शूटिंग करने का फैसला हुआ, जो आगे चलकर बहुत मशहूर हुआ, फिर ना कहना माइकल। इस गाने के बनने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी में से लक्ष्मीकांत जी ने इसकी धुन जुहू से बांद्रा स्थित रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाते समय कार में बैठे बैठे ही कम समय में पूरी कर ली थी, क्योंकि उस समय तक फिल्म की शूटिंग लगभग खत्म हो चुकी थी और गाने की फौरन ज़रूरत थी। प्राण साहब ने अपने किरदार के साथ एक खास आदत जोड़ी थी। वो किसी भी चीज़ को देखने के लिए अपनी हथेलियों से दूरबीन जैसी आकृति बनाकर आंखों पर लगा लेते थे। ये स्टाइल उन्होंने फिल्म के निर्देशक रवि टंडन से सीखा था। अमिताभ और प्राण साहब की सलीम जावेद द्वारा लिखी तीनों फिल्में जंजीर, मजबूर और डॉन में एक सामान्य बात देखने को मिलती है। 3 फिल्मों में दोनों के दोस्त या सहयोगी बनने से पहले उनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। फिल्म डॉन के एक दृश्य में विजय बने अमिताभ को डॉन की जो तस्वीर दिखाई जाती है, वो दरअसल मजबूर फिल्म के आखिरी दृश्य के दौरान ली गई अमिताभ की तस्वीर थी। अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की साथ में ये पहली मूवी थी जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसी वजह से आगे चलकर दोनों ने दीवार, अमर अकबर एंथनी, शान, कालिया,
और महान जैसी लगभग 12 फिल्मों में एक साथ काम किया। सुचित्रा फिल्म्स के तहत इस फिल्म को प्रेम जी ने प्रोड्यूस किया था। रवि टंडन ने इसका निर्देशन किया और कहानी, पटकथा व डायलॉग बेहतरीन लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने लिखे थे। लगभग 2 घंटे 28 मिनट की ये फिल्म 6 दिसंबर 1974 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसके मुख्य कलाकारों में अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी, प्राण, सत्यन कपूर, इफ्तेखार और फरीदा जलाल सहित कई दूसरे कलाकार शामिल थे। फिल्म मजबूर अपने शानदार गाने और संगीत के लिए भी पहचानी जाती है, जिनके बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे और धुनें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाई थी। फिल्म में कुल 5 गाने थे, जिनमें आदमी जो कहता है, देख सकता हूँ मैं और फिर ना कहना माइकल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। इन गानों को अपनी आवाज़ दी थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म मजबूर साल 1974 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 12वें नंबर पर रही। इसका कुल बजट लगभग 70 लाख रुपए था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की थी। इस हिसाब से फिल्म को सेमी हिट घोषित किया गया था। इसी साल कलेक्शन के मामले में रोटी कपड़ा और मकान पहले नंबर पर, चोर मचाए शोर दूसरे नंबर पर और दोस्त तीसरे नंबर पर थी। तो ये थी अमिताभ बच्चन की बहुत लोकप्रिय फिल्म मजबूर पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।